नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। पिक्चर को इंसर्ट करने के दो ऑप्शन हमने सीखे। पहला ऑप्शन था पिक्चर इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल और इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम ऑनलाइन। और फिर हमने जाना कि कैसे हम पिक्चर को रिसाइज करते हैं, छोटा या बड़ा करते हैं, और हमने क्रॉप करने के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना। बच्चों एक बार फिर से हम देखते हैं पिक्चर को रिसाइज कैसे किया जाता है। पिक्चर को रिसाइज करने के दो तरीके हैं, रिसाइज हैंडलर की तरफ मदद से और पिक्चर टूल फॉर्मेट की मदद से, जिसमें रिसाइज का ऑप्शन होता है। तो बच्चों ये आपने देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में करके बताया कि जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो उसके साइडों में डॉट्स आ जाते हैं। ये हैंडलर कहलाते हैं, रिसाइज हैंडलर। इनको पकड़ के हम जब छोटा या बड़ा करते हैं तो ये रिसाइज होती है हमारी पिक्चर। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूं तो ये रिसाइज हैंडलर आ गए। अब मैं इसको छोटा या बड़ा करना चाहता हूं तो इस पे क्लिक करूंगा और इसको माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करके और छोटा या बड़ा कर सकता हूं। तो ये कहलाते हैं रिसाइज हैंडलर। और दूसरा ऑप्शन है बच्चों, सेकंड ऑप्शन है पिक्चर टूल फॉर्मेट का प्रयोग करके। तो पिक्चर टूल फॉर्मेट में जैसे ही हम इस पे, जैसे ये फोटो है, अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं आया। जैसे ही फोटो पे डबल क्लिक करेंगे आप, ये एक बार सिंगल क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइज का ऑप्शन आ जाएगा। इस साइज के ऑप्शन में आप इस साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये यहाँ से हाइट बढ़ेगी और यहाँ से विड्थ बढ़ेगी। कम या ज़्यादा कर सकते हैं हाइट को, विड्थ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इससे आप इनका यूज कर सकते हैं इन ऑप्शन को रिसाइज करने के लिए, अपनी पिक्चर को रिसाइज करने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है। तो ये दोनों हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे, एक बार रिकैप आपको करा दिया गया है। अब आगे चलते हैं बच्चों। एक बार थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको क्रॉपिंग का भी दिया था। बच्चों पिक्चर को क्रॉप करने का मतलब होता है उसमें काट छाट करना, मतलब उसकी कटिंग करना। हम क्रॉप का, अगर आप क्रॉप का हिंदी मीनिंग भी ढूंढेंगे तो कटिंग करना या काट छाट करना निकल के आएगा। तो क्रॉप और रिसाइज में अंतर होता है। क्रॉप और रिसाइज में अंतर है, काफी बड़ा अंतर है। क्रॉप करने पर इमेज का एक हिस्सा शेष रह जाता है। मतलब जब हम क्रॉप करते हैं तो उसमें से उसका दूसरा हिस्सा, मतलब जितना हिस्सा हमने क्रॉप कर दिया वो तो हट जाता है और बचा हुआ हिस्सा शेष रह जाता है। क्रॉप करने पर इमेज का बाहरी हिस्सा कट जाएगा, जबकि रिसाइज करने पर क्या होगा, इमेज का ओरिजिनल इमेज एज इट इज रहेगी, उसमें से कोई हिस्सा कटेगा नहीं, लेकिन उसका साइज बदल जाएगा। केवल साइज छोटा या बड़ा हो जाएगा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई कम या ज्यादा की जा सकती है। तो बच्चों ये हम पिक्चर टूल फॉर्मेट का प्रयोग करके क्रॉप कर सकते हैं। आइए मैं एक बार इसको आपको एक बार अंतर फिर से स्पष्ट कर देता हूं प्रैक्टिकल करवा करके। जब हम पिक्चर को रिसाइज कर रहे हैं, देखो ये रिसाइज कहला रहा है, ये रिसाइज है। छोटा या बड़ा कर रहे हैं, इसमें पिक्चर का कोई भाग कट नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं इसको क्रॉप करूं, देखिए ये पिक्चर छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, ये रिसाइज है। लेकिन अगर मैं इस पर क्रॉप ऑप्शन अप्लाई करूंगा तो इस पे क्रॉप करने के लिए मुझे पिक्चर फॉर्मेट टूल में इस पे क्रॉप पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और जब इसको मुझे जितना काटना है, जितना मुझे हिस्सा रखना है, मुझे जैसे ये हिस्सा, साइड का हिस्सा नहीं चाहिए, केवल टायर चाहिए, तो मैं इसको काट लूंगा। तो देखिए आप स्पष्ट देख पाएंगे ब्लू वाला हिस्सा कार का वो हट गया है, केवल टायर रह गया है। तो यहां आपको अंतर स्पष्ट हो रहा होगा कि क्रॉप में पिक्चर का बाहर का हिस्सा हट जाता है, कट जाएगा, लेकिन रिसाइज में पिक्चर का कोई हिस्सा कटेगा नहीं, केवल आकार में अंतर आ जाता है, आकार छोटा या बड़ा हो जाता है। तो ये दोनों में अंतर है और क्रॉप करने का ये तरीका है। मैं एक बार एक और पिक्चर आपको इंसर्ट करके बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ट्री की कोई पिक्चर मैं इंसर्ट करता हूं यहाँ पे और गो पे क्लिक किया। देखते हैं ट्री की कौन सी पिक्चर्स आती है। चलिए हमारे सामने ये पिक्चर ट्री की आ गई है। ये इसको क्लिक करते ही ये इंसर्ट हो जाएगी और इंसर्ट होकर के हमारे पेज पे आ जाएगी। ये आ गई है। अब बच्चों मैं ये जो नीला आसमान है इसको मैं हटाना चाहता हूँ, केवल ट्री को रखना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है,
क्रॉप करना है, क्योंकि रिसाइज करूंगा तो फोटो छोटी या बड़ी हो जाएगी लेकिन उसका नीला आसमान वाला हिस्सा हटेगा नहीं। तो मैं इसको वापस बड़ा कर लेता हूं और इसको क्रॉप करके बताता हूं आपको बच्चों। देखिए क्रॉप करने के लिए मुझे पहले, अभी क्रॉप का ऑप्शन नहीं आएगा, जब मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर टूल में फॉर्मेट ऑप्शन में यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आ गया। क्रॉप पे क्लिक किया तो ये हमारी पिक्चर के चारों तरफ ये ब्लैक कलर की बाउंड्री आ गई। अब मुझे इस बाउंड्री को वहां तक लाना है जहां तक मुझे काटना है, बाहर का एरिया। ये मैं कई बार माउस का गलत क्लिक होने से हट जाता है, तो हमें ध्यानपूर्वक करना है। ये इसका ऊपर का हिस्सा, तो इतना मैंने क्रॉप कर लिया है। इससे ज़्यादा क्रॉप करूंगा तो पेड़ भी कटने लग जाएगा, पेड़ का हिस्सा भी कट जाएगा। तो ये मैंने क्रॉप कर लिया है। तो आपको पता चला होगा कि अब नीला आसमान का अधिकतर भाग कट गया है और ये पेड़ वाला भाग अधिकतर रह गया है, तो ये क्रॉप कहलाता है। चलते हैं फिर से हमारी बुक पर। तो बच्चों ये हमने क्रॉप करना सीखा है। इसके बाद अगला ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग का। बच्चों जब हम कई बार हमारे पेज में पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं और वहां पे लिखा हुआ टेक्स्ट को सेट करना चाहते हैं तो वो सेट नहीं हो पाता। सपोज हम कुछ वर्ड लिखना चाहते हैं और उसके बारे में कोई लाइन है, वो लाइन हम लिखना चाह रहे हैं तो उस पिक्चर को सेट करना चाहते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे कुछ लाइनें मैं लिख देता हूँ, मैं रफ लाइन कोई भी टाइप कर देता हूँ जल्दी से आपको करके बताने के लिए। जल्दी से मैं एक पैराग्राफ छोटा सा आपके लिए टाइप कर देता हूँ। यहाँ से एक फॉर्मूला है RAND और ब्रैकेट लगाने से एक डमी पैराग्राफ आ जाता है। ये प्री इंसर्टेड है इसके अंदर, तो ये पैराग्राफ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ के साथ में फोटो इधर आए। अब लेकिन मेरी फोटो यहाँ पे नहीं आ पा रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग चेंज करूँगा। इसकी टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग कहाँ से चेंज होगी, देखिए पहले हम बुक में पढ़ते हैं आपकी टेक्स्ट रैपिंग में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। टेक्स्ट रैपिंग में टोटल 7 ऑप्शन है। इन 7 ऑप्शन में से क्या क्या होता है, इनलाइन टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो बच्चों जैसे नाम से पता चल रहा है इनलाइन विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ में पिक्चर एडजस्ट हो जाएगी, उसके बीच में रहेगी, लाइन के बीच में रहेगी। ये स्क्वायर, तो इसके चारों तरफ स्क्वायर के फॉर्मेट में टेक्स्ट रहेगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। इसमें टाइट, इसमें पिक्चर के अनुसार टेक्स्ट आता है। थ्रू पिक्चर के साथ खाली जगह भी टेक्स्ट ले लेता है। यहाँ पे टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम, पिक्चर के ऊपर नीचे टेक्स्ट आएगा, दाएं बाएं नहीं आएगा। बिहाइंड, इसमें टेक्स्ट के पीछे पिक्चर चली जाती है और इसमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर फोटो आ जाती है। तो ये मैं करके बताता हूँ, देखो कैसे होता है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग करने से यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएंगे जो अभी हमने 7 ऑप्शन देखे हैं। अगर मैं करता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो देखो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने से क्या हुआ, आपके टेक्स्ट के पीछे आपकी फोटो छिप जाएगी। देखो ये देखिए, ये आपकी फोटो के पीछे टेक्स्ट छुप गया, टेक्स्ट के फ्रंट में आ गई आपकी फोटो। अगर मैं कहता हूं बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बिहाइंड में चली गई, ये देखिए ऊपर टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट के पीछे चली गई फोटो। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे स्क्वायर शेप में आ जाए, तो चारों तरफ यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा और उसके स्क्वायर शेप का एक तरह से बन जाएगा, ऊपर नीचे चारों तरफ टेक्स्ट रहेगा। जैसे इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। ये देखिए आपको पता चल रहा होगा स्क्वायर की तरह से, ये इधर भी एक स्क्वायर शेप में, ये बीच में हमारी फोटो आ गई है और चारों तरफ टेक्स्ट है। अगर हम कहते हैं इसको इनलाइन
इनलाइन में भी कुछ इस तरह का ही है, लाइन के साथ में आएगा। यहाँ पे ये लाइन के शुरू में आ गया या लाइन के बीच में आ जाएगा, लाइन में के बीच में कहीं पे भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट की पोजीशंस हैं, आप कहाँ रखना चाहते हैं पिक्चर को, ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है स्क्वायर ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ ट्री के बारे में है और ट्री की फोटो आप दिखाना चाहते हैं, तो आप ऐसे पैराग्राफ लिख के साइड में रख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं बच्चों। तो 7 इसमें ऑप्शंस आते हैं टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग में: इनलाइन, स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम और थ्रू। ये सातों ऑप्शन आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो ये वीडियो था इसके बारे में, आपको टेक्स्ट रैपिंग की सेटिंग के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और बच्चों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इससे आपको कंप्यूटर नॉलेज के बारे से जुड़े हुए वीडियो सबसे पहले मिलेंगे और आपकी नॉलेज कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छी होगी। आपको कहीं और कंप्यूटर सीखने जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।